मेरा नाम सुभरा है और मैं कराली टेट की ऑपरेशंस की भी बात कर रही हूँ। और जैसे कि आप मालूम है कि हमारे माशरे में बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारी फैसिलिटीज़ चल रही हैं। इसी तरह हमारी कम्युनिटी में फ्यूजन एड की तरफ से हम बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। और फ्यूजन एड का मेन जो मोटिव है या मेन मकसद जो है वो बेसिकली ये है कि मदरसे के बच्चों को हम स्पॉन्सर करते हैं और उन्हें अपने विजन से अलाइन करते हैं। बेसिकली हम फ्यूजन एड में उन्हें जॉब सपोर्ट के लिए तैयार करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें एजुकेशन लेवल पर, उन्हें हाई लेवल पर ले जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारी कम्युनिटी में या मुस्लिम्स में या हमारे यहाँ जो औरतें हैं हम उन्हें कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए फ्यूजन एड जो है वो एक बहुत ही अहम रोल अदा कर रहा है। अगर आप इसके बारे में और मजीद जानना चाहते हैं तो बेशक हमारे साथ जुड़े। इस वक्त ये कोचिंग जो है, कोचिंग भी चल रही है। यहाँ पर हमारी जो फैसिलिटीज़ है ये 4 चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं। एक हम लाइब्रेरी चला रहे हैं जिसमें पब्लिक लाइब्रेरी है। अगर किसी पर्सन को अपने घर में कोई इशू है तो वो यहाँ पर आकर अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकता है। और हमारी दूसरी फैसिलिटीज़ ये है कि हम यहाँ पर स्पोर्ट्स एकेडमी चला रहे हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स एकेडमी हम लोग चला रहे हैं और इसमें हम ये करते हैं कि हम अपने गाँव के बच्चों को या हम छोटे बच्चों को जो कि फिजिकली तैयार करते हैं उन्हें इस चीज़ के लिए कि वो आगे इंटरनेशनल लेवल पर गेम्स के लिए प्रिपेयर हो सकें और वहाँ पर जाकर अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। सीपीटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम बेसिकली लोगों को 12th पास हो या ग्रेजुएटेड बंदा हो उनको हम जॉब दिलाते हैं। और जॉब के साथ साथ हमारी एक आईटी कंपनी भी है जो कि फ्यूजन टेक्स में इलाहाबाद में ये भी सर्विस हमारी चल रही है। वहाँ पर हम उनकी प्लेसमेंट भी दिलवाते हैं। जैसे कि आप अगर और मजीद इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप चेयरमैन जिन्होंने इस कंपनी की नींव रखी है, इस पूरी आईसी को चलाया है, वो हमारे सामने मौजूद है। आइए हम इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो भाई, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपका ये कंपनी को खोलने का जो विजन था ये क्या है? ये किस तरह से आपके दिमाग में ये सवाल आया, किस तरह से हमें बच्चों को आगे लेके जाना है, किस तरह से जॉब्स के लिए लोगों को तैयार करना है, तो उससे क्या करना है? चलो देखिए, बेसिकली माशरे में जो प्रॉब्लम है, एक एजुकेशन इनिशिएटिव्स तो बहुत सारे हैं माशाल्लाह। एजुकेशन के ऊपर काम हो रहा है, तालीम के ऊपर काम हो रहा है, हर एक अरसे से काम होता रहा है। हमारे बड़े अच्छा खासा काम करते रहे माशाल्लाह और सोसाइटी के हर तबके पे काम हो। लेकिन जो प्रॉब्लम इसके बावजूद है, खासतौर से जॉब्स की प्रॉब्लम है, तो उसमें हमने ये आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम इज नॉट विद एजुकेशन, उसके बावजूद कुछ मिसिंग है। तो जब हमने उसको समझने की कोशिश की तो वो हमारे लिए ये बात समझ में आई कि तालीम तो है, तरबियत मिसिंग है। तो तरबियत जिसको हम लोग इंग्लिश में कैपेसिटी बिल्डिंग कहते हैं, तो वी आर बेसिकली वर्किंग अपॉन कैपेसिटी बिल्डिंग। एक तरबियत के ऊपर काम कर रहे हैं। जो तरबियत है वो बेसिकली 5 चीज़ों से बनी है। पहला तो है आपका दीनी तालीम, दूसरा है आपका मॉडर्न एजुकेशन, तीसरा है आपका फिजिकल एजुकेशन, चौथा है आपका स्पिरिचुअल एजुकेशन या जिसको हम कहते हैं आपका डेली डिसिप्लिन फ्रॉम अर्ली फजर टू लेट इशा। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी कंप्लीट तरबियत बनती हैं। और जब वो तरबियत याफ्ता बच्चा मार्केट में आता है और मुआशरे में आता है तो वो मुआशरे के लिए एक जिम्मेदार शख्सियत की का रोल प्ले करता है। तो हमारा मेन मकसद ये होता है कि हम तरबियत के पैरामीटर्स पे बच्चे को आके और तरबियत के जिन शोबों पे वो बच्चा मिसिंग हो रहा है उसके ऊपर काम करें। हमने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि जो मदारिस बैकग्राउंड के बच्चे हैं माशाल्लाह, एक अच्छा जहन होता है, एक अच्छा उनके पास कैलिबर होता है माशाल्लाह, लेकिन उनको उतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता और उसके लिए उतने ज़्यादा ज़राए नहीं है, वसाइल नहीं है। अगर हम दुनियावी फ़नून के एतबार से बात करें तो उनको वहाँ पे एडजस्टमेंट की भी प्रॉब्लम आती है। तो हमने बेसिकली फोकस किया हमारे मदारिस के स्टूडेंट्स के ऊपर और उन बच्चों पे जो क्रीम लेयर है वो तो माशाल्लाह मदारिस में एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन उसके जो नीचे के बच्चे होते हैं वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। उनके ऊपर हमने काम करना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमको बहुत अच्छे खासे रिजल्ट्स आ रहे हैं। हम उनकी ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग पे काम करते हैं, हम उनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन पे काम करते हैं, हम उनके मॉडर्न एजुकेशन पे काम करते हैं। हम सारी चीज़ों पर काम करके उनको सारे डॉक्यूमेंट्स बना के उनको एक प्रॉपर मुआशरे में एक अलाइन करते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मसूद हसन है। मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का। और मैंने अपनी फजीलत दारुल देवबंद से हासिल की। उसके बाद मैंने 1 साल बरगुज़ुल मारिफ में ट्रेनिंग हासिल की। फिर उसके बाद मैंने 4 साल का बीटेक किया। फिर मैं होम टाउन इलाहाबाद में वापस आ गया। फिर मुझे यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट चलता है फ्यूजन एड, इसके बारे में मुझे पता चला कि यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजर है जिनका नाम है तलहा हनफी, जो कि इस ग्रुप को चलाते हैं। और उनका मकसद है कि जो अपने माशरे में जो लोग हैं जिनको जो तालीम तो हासिल कर लेते हैं लेकिन उसके बाद जॉब की बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने यहाँ पे एक कोर्स चलाया है जिसका नाम है SAP। तो SAP के जरिए वो ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देने के बाद इंटर्नशिप देते हैं, फिर उसके बाद अपने ही यहाँ जॉब भी ट्रेनिंग के बाद यहाँ जॉब भी प्रोवाइड करते हैं। इसके जरिए
کہ جاب لینے کے بعد ایک تو معاشی حالات مضبوط ہوتے ہیں، اس کے بعد سے انسان کی زندگی بسر ہونا آسان ہو جاتا ہے. یہ اس فیوچر گیٹ کے چلانے کا ان کا مقصد ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حنزلہ ہے، میں الہ آباد کا رہنے والا ہوں. میں نے دارالعلوم دیوبند سے فضیلت کا سال اپنا مکمل کیا. اس کے بعد میں نے ریاض العلوم درینی جونپور سے افتاح مکمل کیا، اور اس کے بعد مجھے معلوم چلا الہ آباد میں فیوچر نیٹ نامی ایک انسٹیٹیوٹ چلتا ہے، اور وہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور ان کو جاب دلائی جاتی ہے. تو میں نے یہاں ٹرائی کیا، اور میں اس وقت ابھی ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ کی ٹریننگ لے رہا ہوں یہاں فیوچر نیٹ میں. جزاک اللہ خیر. شان سے جھپٹے تھے جو بے بالوں پر نکلے ستارے، شام کے خونے شفق میں ڈوب کر نکلے. کافی شان سے جھپٹے تھے جو بے بالوں پر نکلے ستارے، شام کے خونے شفق میں ڈوب کر نکلے. ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے، تماچے موج کے کھاتے تھے جو بن کر گہر نکلے. غبارے رہ گزر ہیں کیمیا پر ناز تھا جن کو، جبین خاک پر رکھتے تھے جو اکسیر گر نکلے. عقابی شان سے جھپٹے تھے جو بے بالوں پر نکلے ستارے، شام کے خونے شفق میں ڈوب کر نکلے. عقابی شان سے جھپٹے تھے جو بے بالوں پر نکلے ستارے.